अरेबियन सी में देखेंगे या केरला में देखेंगे आप, बहुत बड़ा क्लाउड पैच दिख रहा है जहां से कंटिन्यूज आपको जो हमारा जितना भी मानसून का कंडीशंस था आज सेटिस्फाइड है। रेनफॉल तो खैर काफी दिनों से वहां हो रहा है, बिन फेयरली वाइड स्प्रेड टू वाइड स्प्रेड, बिन 50 से इवन 100% स्टेशन रेनफॉल रिपोर्ट कर रहे हैं वहां पे। और उसके साथ ही हैवी टू वेरी हैवी बिन 12 सेंटीमीटर से ज्यादा भी रेनफॉल हो रहा है वहां पे। और जो वेस्टर्ली की स्ट्रेंथ है वो अप टू 4.5 किलोमीटर है और लो लेवल में विंड काफी स्ट्रांग है। इसको मद्देनजर रखते हुए सारी कंडीशन सेटिस्फाई होने के बाद हमने केरला में आज मानसून एडवांस किया है। इसके अलावा जो दूसरा पार्ट किया है मैं आपको इस पिक्चर्स के माध्यम से समझाना चाहूंगा। जैसे मानसून का पैटर्न आपको दिख रहे हैं, ये आपका नॉर्मल पोजीशन होता है मानसून का, ठीक है, ऐसे कवर करता है। अभी इसने केरला का हिस्सा कवर किया है, मोस्ट पार्ट ऑफ केरला कर लिया, उसके साथ ही नॉर्थ ईस्ट के काफी हिस्से कवर हो गए हैं। और आने वाले दिनों में हमारा यही अनुमान है 3-4 दिनों में ये तमिलनाडु कर्नाटक के कुछ हिस्से और कवर करेगा और साथ में ही सब हिमालयन वेस्ट बंगाल के और रिमेनिंग नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट भी कवर हो जाएगा। सर, जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में मानसून वो थोड़ा पहले रिपोर्ट किया जा रहा है, उसकी क्या वजह है? देखिए उसमें क्या है, जैसे उसका नॉर्मल डेट 5 जून था वो आज ही हो गया, इसका 1 जून लिखा हुआ है, ये भी 30 को आ गया, ठीक है। उसका रीजन यही था कि जो करंट जो इसकी विंड्स हवा का पैटर्न है वो पहले एस्टेब्लिश हो गया। अभी भी कल 2-3 दिनों से कंटिन्यूज स्ट्रॉन्ग जहां से बेस्ट हवाएं चल रही हैं, सौदर्ली हवाएं चल रही है, जहां से आपका बे ऑफ बंगाल से हवाएं चल रही हैं, वही पैटर्न पूरा सेटिस्फाई हो गया, तो अकॉर्डिंगली हमने वहां पे एडवांस किया। सर, आने वाले अगर एक हफ्ते की बात करें तो मानसून के कहां तक पहुंचने की? वही मैंने आपको बताया, जो हमने प्रेस रिलीज इशू कर रहे हैं उसमें जो केरला का पूरा हिस्सा कवर कर जाएगा, उसके अलावा कर्नाटका का कुछ हिस्सा कवर करेगा, इसके साथ जो हो सकता है तमिलनाडु का कुछ हिस्सा कवर करे, इसके साथ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट का भी थोड़ा हिस्सा और कवर कर जाएगा और साथ में सब हिमालयन का भी हिस्सा कवर करने का आने वाले 2 से 3 दिनों का हमारा अनुमान है। और सर, हीट वेव्स की अगर बात करें तो नॉर्थ इंडिया और जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया है वहां पर हीट वेव्स की स्थिति में क्या अभी रिपोर्ट किया जा रहा है? और नॉर्थ वेस्ट इंडिया में क्या है कि अभी जो है टेम्परेचर, 1 मिनट कट करेंगे मैडम, जब बंद हो गया, ठीक है, अभी जहां से, हाँ, तो अभी क्या है नॉर्थ वेस्ट इंडिया में हम काफी दिनों से यहाँ पे रेड अलर्ट दे रहे थे। अभी कल से क्या है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस प्रभाव कर रहा है, जिसके कारण एनसीआर, दिल्ली, हिमालयन, पंजाब, हरियाणा में हल्का फुल्का रेनफॉल हुआ है। उसका कारण एक तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, उसके अलावा जो हवाओं का रुख है, जो वेस्टर्ली हवाएं होती हैं पाकिस्तान की तरफ से आती हैं, वो पैटर्न चेंज हो गया कल से, वो अभी अरेबियन सी से आ रहा है और उसके कारण क्या है कि टेम्परेचर्स में ग्रेजुअली गिरावट आ रही है, जिसके लिए कल तक हमारा रेड अलर्ट था, इसलिए हमारा अभी नॉर्थ वेस्ट इंडिया में ऑरेंज अलर्ट दे रखा है। उसका कारण यही है कि काफी हिस्सों में टेम्परेचर्स कम हो जाएंगे, लेकिन फिर भी हीट वेव तो सीवियर हीट वेव, जैसे मई महीने का जो हीट वेव आता है वो थ्रेशोल्ड बेस्ड आता है कि फिर भी 47+ टेम्परेचर्स आने वाले दिनों में आज के लिए कहीं ना कहीं पहुंच सकते हैं पंजाब, हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली, राजस्थान, लेकिन जो सीवियरिटी है वो कम हो रही है और इसके बाद कल और कम हो जाएगी। हमने जो वार्निंग रखा है कल और परसों येलो अलर्ट रखा है, उसके बाद ये ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा। हाँ, इसके अलावा मैं बताना चाहूंगा हीट वेव अभी ईस्टर्न पार्ट में भी चल रही है, बिहार में भी 2-3 दिनों से चल रही है। बिहार के लिए आज हमने रेड अलर्ट रखा है, वहां पे सीवियर हीट वेव भी है, साथ में क्या है कि जो हमारा अलर्ट होता है, कलर अलर्ट होता है, हम बहुत सारे कंपोनेंट लेते हैं, जैसे मैक्सिमम टेम्परेचर हो गया, मिनिमम हो गया, विंड हो गया, ह्यूमिडिटी हो गया। उसमें यहाँ मैक्सिमम टेम्परेचर भी हायर साइड है, मिनिमम भी हायर साइड है और उसके साथ ह्यूमिडिटी भी है। उसको मद्देनजर रखते हुए आज हमारा बिहार के लिए रेड अलर्ट है और झारखंड और उड़ीसा के लिए हमारा ऑरेंज अलर्ट है। कल के बाद जहां भी ग्रेजुअली इंप्रूवमेंट हो जाएगा। क्या दिल्ली एनसीआर में भी कोई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर रेड अलर्ट? देखिए अभी अगर कल का बात करें तो टेम्परेचर्स में अगर आप देखिए तो काफी हिस्सों में कल भी टेम्परेचर थोड़ा गिरावट ही देखी गई है, जो हमने कल स्पेशल प्रेस रिलीज दिया। ओवरऑल कुछ हिस्सों में जो टेम्परेचर्स में थोड़ी गिरावट है और अभी आने वाले दिनों में आज तक ही मैक्सिमम टेम्परेचर्स है 47+ पहुंच सकता है कुछ 1-2 स्टेशन में, लेकिन ओवरऑल जो है वो रेड अलर्ट जैसी सिनेरियो नहीं है। सर, डब्ल्यूडी का क्या इम्पैक्ट देखा जा रहा है? डब्ल्यूडी का मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया है, पूरा हिमालयस में ऑलरेडी क्लाउड्स आया हुआ है, पंजाब हरियाणा में भी क्लाउड्स है, वही एक मेजर रीजन होता है जिसके कारण टेम्परेचर ड्रॉप करते हैं। इसके अलावा जो मैंने बताया है कि हवाएं हैं अरेबियन सी से आ रही है, दैट इज अनदर फैक्टर, वो ठंडी हवाएं होती है जिसके कारण टेम्परेचर में गिरावट आती है।